नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड मनु भाकर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किस मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आप सभी ने आंसर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज दिया था और आपका आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who was recently appointed as the new director of narcotic control bureau। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अनुराग गर्ग नए महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अनुराग गर्ग ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और हिमाचल प्रदेश कैडेट के। इनको ये इससे पहले डीजी, एडिशनल डीजी के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे थे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मनु भाकर जिनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजा रणधीर सिंह जो कि फॉर्मर शूटर रहे, पहले इंडियन बने हैं जिनको प्रेसिडेंट के रूप में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में इलेक्ट किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन्स कमीशन में नियुक्त किया गया। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये चेयरमैन बने हैं लार्जेस्ट बैंक एसबीआई के। बी श्रीनिवासन ये डीजी बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल को किसने जीत लिया? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल के द्वारा। ध्रुवी पटेल जिन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 को जीत लिया, भारतीय ऑरिजिन के हैं, यूनाइटेड स्टेट में ये रहती हैं। उनके द्वारा न्यू जर्सी में ऑर्गेनाइज जो इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 को जीता गया है। ध्यान रखिएगा, इसी इवेंट में अगर बात करें तो ध्रुवी पटेल ने तो यूएसए में डिक्लेयर की गई विजेता के रूप में। पहली रनर के रूप में लीसा एब्दोहलक है और मालविका शर्मा ये नीदरलैंड की है और ये तीसरी पोजीशन पर या कह सकते हैं सेकंड रनर अप रही हैं। विनर अगर मिस्टर कैटेगरी की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबागो के रहे हैं सुआन मोटेट। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एक्टर और कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड में होस्ट करने का मौका प्राप्त होगा, नाम अनाउंस हो चुका है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सेस को यहाँ पर दिया है 2024 में। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 7वें नंबर का अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कीर्ति चक्र कर्नल मनप्रीत सिंह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे और फिजी के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तिमोर लेस्टे के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। वी वेदाचलन ये वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी तैयार की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आप उसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कोई इशू हो तो आप इस मेल आईडी में अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं मेल करके। अगला, विच मेडल डिड धनुष लोगनाथन
ऑफ इंडिया विन इन जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। तो जो भारत के विश्व भारोत्तोलन जूनियर चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन के द्वारा पदक जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल, और ये इसीलिए चर्चाओं में रहे। अब इस इवेंट को स्पेन में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो धनुष लोगनाथन के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया 55 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ध्यान रखिएगा, इसमें इंडियन वेटलिफ्टर के पूरे दल की बात करें तो अंडर 21 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मैन और 6 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। अगला, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज सौनिक को। किसको? मनोज सौनिक। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर बांद्रा मुंबई में अवेलेबल है, उस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अशोक मेहता की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली जाफर हसन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जाफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जाफर हसन ये नए प्रधानमंत्री बने हैं किसके? ये जॉर्डन के। तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। जॉर्डन किंग अब्दुल्लाह सेकंड, जो कि जाफर हसन को इन्होंने नया प्राइम मिनिस्टर अपना नियुक्त किया। इन्होंने बिसार केसवाने की जगह ली है। और अगर जॉर्डन की बात करें तो मिडल ईस्ट अफ्रीकन ये देश है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों में अपनी कुछ लोकेशन को शेयर करता है। इसका बॉर्डर सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजराइल और वेस्ट बैंक ऑफ फ़लस्तीन के साथ शेयर होती है। अगला, what is the total financial outlay recently approved by the Union Cabinet for Venus Orbiter Mission। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना स्वीकृत किया गया है? तो यहाँ पर टोटल 1236 करोड़ रुपया यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटल मिशन के लिए एलोकेट किया है। ध्यान रखिएगा, 1236 करोड़ रुपए यहाँ एलोकेट किए गए, जिसमें 824 करोड़ रुपए स्पेसक्राफ्ट और उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए पैसे लगेंगे। ये वीनस ऑर्बिटर मिशन है। वीनस मतलब शुक्र ग्रह से रिलेटेड ये मिशन होगा, जिस पर भारत की जो इसरो है वो काम करेगी, स्पेसक्राफ्ट डेवलप करेगी और 2028 तक ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगला, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेट अप हाउ मैनी हाईटेक नर्सरीज इन स्टेट। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 73 हाईटेक नर्सरीज स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे कि जो पौधे हैं उनको अलग अलग जगह पर और उनकी क्वालिटी बेहतर करके उनको डेवलप किया जा सके, जिससे कि अलग अलग फ्रूट्स, जो बेहतर फ्रूट्स की क्वालिटी है उनको डेवलप किया जा सके, बेहतर वेजिटेबल की जो ब्रीड्स है उनको डेवलप किया जा सके। अगला, हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल एडवांस्ड विलेज कैंपेन स्कीम। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसमें टोटल 89,156 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत, जिससे कि जो जनजाति हैं उनके लिए बेहतरी के लिए उनके काम किए जा सके, चाहे उनके कोई से भी रोड डेवलपमेंट हो या वाटर की अवेलेबिलिटी कराना हो, बिजली की अवेलेबिलिटी कराना हो, इन सभी के लिए पैसा यहाँ पर दिया गया 89,156 करोड़ रुपए, जिसमें सेंटर 56,333 करोड़ देगा और स्टेट 22,823 करोड़ रुपए देगा। अगला,
पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर अवेलेबल है। तो आप दोनों ही कह सकते हैं, तो दोनों में अवेलेबल है। अब ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन यहाँ पर जो हैबिटेट्स की है, जो यहाँ पर डियर्स की है, उनकी ओवर पॉपुलेशन ऑब्जर्व हुई है, जो कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने नंबर में डियर ज़्यादा स्पॉट किए जाएंगे, इसका मतलब उनका शिकार उतना ही कम हो रहा है। इसीलिए ये अभी चर्चाओं में रहा, और इसके लिए साइंटिफिक रिसर्च और साथ साथ इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाने की अनाउंसमेंट की गई है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छता हाई सेवा 2024 कैंपेन? स्वच्छता हाई सेवा 2024 अभियान का विषय क्या रखा गया है? तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये इस कैंपेन का थीम रखा गया है। ये 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें साफ सफाई से रिलेटेड अलग अलग कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसे पूरे भारत में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, और थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। स्कॉटलैंड को 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग प्राप्त हुई है, और निर्मला सीतारमन ने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। अगला, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज आइकिया, जिसको स्टार्ट किया गया है चेन्नई में, और 12,554 करोड़ रुपया सेंटर ने रिलीफ और रिहैबिटेशन के लिए, नेचुरल डिज़ास्टर के लिए एलोकेट किए हैं, और 2,104 करोड़ लगभग रुपए यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए एलोकेट किए हैं। म्यांमार की बॉर्डर भारत 1643 किलोमीटर शेयर करता है, जिसमें केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है 31,000 करोड़ रुपए, जिससे कि फेंसिंग वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर की जा सके। इंग्लैंड के प्लेयर, ऑलराउंडर प्लेयर मोइन अली हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।